जब हमने सरकार संभाली तो पता चला डबल सिंह टैक्स। घर में शादी है, पैसे नहीं है। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। पूरे देश में एसआईआर जांच इतने धड़ल्ले से चल रही है जैसे कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कुछ दिनों बाद छुट्टी पर जाना है और छुट्टी पर जाने से पहले उनको अपना ये हॉलिडे होमवर्क करना बेहद जरूरी हो गया है, जिस कार्य को पूरा करने के लिए वो सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस पर इतना दबाव बना रहे हैं कि बीएलओ मजबूर होकर अपने जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसके बाद ना ही एक बीएलओ का नुकसान होता है ना ही चुनाव आयोग का, बल्कि एक बीएलओ के जाने से एक पूरा परिवार खतरे में आ जाता है और अन्य बीएलओ के परिवारजनों के दिल में भी एक अलग प्रकार का डर घर कर लेता है। आगे इस खबर में एसआईआर जांच को लेकर ही चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने विचार सुझाव कमेंट जरूर किया करिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। देश के 12 राज्यों में एसआईआर जांच जारी है जिसको कुछ ही दिन में पूरा भी करना है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होना चाहिए कि एसआईआर जांच के चलते मात्र 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 बीएलओज ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है, यानी कि आत्महत्या कर ली है। लेकिन ये मात्र 15 दिनों की बात नहीं है, इसमें आपको वो 15 परिवार भी याद आने चाहिए जो 15 परिवार पिछले 19 दिनों में उजड़ गए। लेकिन चिंता मत करिए, एसआईआर जांच अभी भी जारी है। एसआईआर जांच अभी भी उसी धड़ल्ले से जारी है जिस धड़ल्ले से पहले जारी थी, यानी कि बीएलओस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओस को लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको लगातार धमकी दी जा रही है उनकी नौकरी खाने की, उन पर गलत कार्रवाई करने की, उन पर कोई गलत केस ठोक देने की। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर बीएलओ आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो गए हैं और बीएलओस को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है। पहला, बीएलओ पर हजारों फॉर्म भरने का प्रेशर बनाया जा रहा है और उच्च अधिकारियों का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसके साथ बीएलओस को धमकियां भी मिल रही हैं। दूसरा कारण है बीएलओस को कम टाइम मिलना, यानी कि कम समय अवधि में ज्यादा काम करना। तीसरा, बीएलओ को सही ट्रेनिंग ना मिलना। चौथा, नौकरी जाने का डर, वेतन रोकने का डर, कार्रवाई करने का डर और मानसिक तनाव इसका बड़ा कारण है। पांचवा, समाज और परिवार के सामने शर्मिंदा होना। ये कुछ प्रमुख कारण थे। हालांकि ये कुछ ही कारण हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जो बीएलओस को मानसिक रूप से काफी कमजोर कर देते हैं। अब बताइए, क्या किसी ट्रेनिंग के बिना, किसी व्यक्ति के मेंटल स्ट्रेंथ के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर सकता है? लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाना था तो क्या चुनाव आयोग बूथ लेवल ऑफिसर्स को पहले से ही ट्रेनिंग नहीं दे सकता था? दूसरा सवाल, अब चुनाव आयोग लगातार बीएलओस की आत्महत्या करने की समस्या पर क्या समाधान निकालने वाला है या इस पर क्या समाधान की प्रक्रिया चल रही है, इसका भी कुछ नहीं पता। सवाल है, बहरहाल इसके जवाब का इंतजार तो हमें रहेगा, लेकिन इस मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं। 19 दिन 7 राज्य और 17 बीएलओ की मौत हो चुकी है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वोट चोरी की वजह से लोगों की अब जान जाने लगी है। युद्ध स्तर पर जो वोट चोरी करने के लिए एसआईआर का जबरदस्त प्रेशर है, उसके चलते बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स की लगातार मौत की खबरें आ रही हैं और सबसे चिंताजनक यह है कि उसमें से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात में उषा बहन सहायक बीएलओ थी, कल्पना बहन सहायक बीएलओ थी, गुजरात के ही अरविंद वाढेर, गुजरात के ही बीएलओ रमेश, पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति मुनि, पश्चिम बंगाल के रिंकू, पश्चिम बंगाल की नमिता, उत्तर प्रदेश के विजय कुमार वर्मा, केरल के बीएलओ अनीश जॉर्ज, मध्य प्रदेश में बीएलओ उदयभान सिंह, मध्य प्रदेश के ही एक बीएलओ भुवन सिंह, मध्य प्रदेश के एक और बीएलओ रमाकांत पांडे, मध्य प्रदेश के एक और बीएलओ सीताराम गौंड, मुकेश जांगिड़,
राजस्थान से, हरिओम जी राजस्थान से, एसआईआर सुपरवाइजर संतराम राजस्थान से, बीएलओ जाहिता तमिलनाडु से और एक आंगनबाड़ी सेविका ने तमिलनाडु में आत्महत्या की कोशिश करी। आखिर एसआईआर कराने की ऐसी क्या हड़बड़ाहट है, ऐसी कौन सी जल्दी है जो लोगों की जान से भी ज्यादा कीमती है? इन जो निर्दोष बीएलओ की मौत हो रही है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करके नोटबंदी और लॉकडाउन लगाया गया था जिसकी कीमत आज तक पूरा देश चुका रहा है। वोट चोरी के लिए कोई अपनी जान गंवाए, ये कैसे बर्दाश्त किया जाता है? और इस पर चुनाव आयोग, खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जो बहुत ज्ञान देते हैं, चुप रहे, वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है, क्योंकि मृतकों के परिवार से क्या आप आंख में आंख डालने की हिम्मत कर सकते हैं ज्ञानेश जी? और अगर नहीं कर सकते हैं तो एसआईआर जो वोट चोरी के लिए आप करा रहे हैं उसका प्रेशर डालना बंद करिए, जिससे कि लोगों की जान बचे। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, ऐसी कोई प्रक्रिया ना कानून सम्मत हो सकती है ना सही हो सकती है। वहीं साथ ही राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार गए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती है तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती है और ईसीआई 30 दिन के हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है दवा और बीएलओस की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेक्ट्रल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट हमने आपको पढ़कर सुनाया और साथ ही उन्होंने इस ट्वीट के साथ साथ एक न्यूज़पेपर का कटआउट भी शेयर किया था, वो भी आज आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बीएलओस पर बढ़ते दबाव पर चुनाव आयोग कोई सख्त निर्णय लेता है या चुनाव आयोग लगातार एसआईआर जांच पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर अड़ा रहता है। बहरहाल इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।